नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर नॉलेज भी देने की कोशिश करता हूँ ताकि साथ में मिले, सीखे और आगे बढ़े भी सर। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज में बताने वाला हूँ एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में सर, ठीक है। और जिस हिसाब से खबर आई है तो उसमें सर 20% के हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या खबर है नहीं है देखोगे जानोगे तो लगभग आपको भी समझ में आएगा। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है सर। ये फाइनेंस की दुनिया में ये कंपनी काम करती है सर। फाइनेंस की दुनिया में लगभग जो है ये बहुत सारी कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैसे कैसे, अभी जैसे मान लेते हैं सर आपका ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज मतलब मान लेते हैं जीरोधा वगैरह हो जाएगा या कोई भी हो। तो क्या होता है सर, जीरोधा के पास मान लेते हैं सर 5 करोड़ क्लाइंट है। कितने? 5 करोड़। अब सर इनके पास 5 करोड़ क्लाइंट है और सबसे सर ये 20-20 रुपये कट करते हैं ब्रोकरेज के तौर पर। एग्जाम्पल मान लेते हैं 20-20 रुपये कट करते हैं। तो सर ये ब्रोकरेज से कितना पैसा कमाते हैं, अब ये जीरोधा को कैसे पता चलेगा? उसको सर कैलकुलेट करना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा सर। उसके लिए सिस्टम रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। खुद ही टेंशन लेना पड़ेगा या तो फिर एक कंपनी को रख देंगे, वो कंपनी ये सारा काम करके दे देगी सर। जैसे समझा देता हूँ सिंपल तरीके से। होता क्या है सर, आप पैसे कमाते हो, दिमाग लगाकर पूरा मेहनत करते हो और दिमाग लगाते हो और पूरा पैसा कमाते हो सर, है कि नहीं। साल के अंतिम में सर टैक्स खुद भरते हो या फिर सीए से भरवाते हो? सीए से भरवाते हैं सर। तो यही काम ये कंपनी करती है सर। आपका इनकम कहाँ से, ठीक है, आपको उसमें लगभग जो है कितना रिबेट मिल सकता है, किस स्कीम्स में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, कितना आपको लगभग एक्सपेंसेस दिखाना है, क्या करना है, कितना आप, तो सारी चीज़ें कौन करता है सर? सीए करता है। पैसा कमाना हमारा काम है, उसका काम टैक्स भरना, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके। तो वही काम ये कंपनी करती है सर। 4 से 5 तरीकों में ये काम करती है। हालांकि लगभग जो है इन्होंने एक्सचेंज में भी फाइल किया है कि आरबीआई की तरफ से इनको लाइसेंस भी मिले सर। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है। इन्वेस्टर यहाँ देख सकते हो, इन्वेस्टर सॉल्यूशन। जो भी सर इन्वेस्टर हैं उनका बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग देखना, अकाउंट का सेटअप रखना, ट्रांजैक्शन रखना, ठीक है, रिडेम्पशन रखना, ब्रोकरेज कैलकुलेशन रखना सर, ये म्यूचुअल फंड से ये सारी चीज़ें सर ये कंपनी जो है करके देती है। ये सारा काम ये करके देती है सर, सारे सर्विसेज। इशू ऑफ यहाँ देख सकते हो जो बताया जा रहा है, इशूअर सॉल्यूशन। अब जब एक कंपनी आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को इशू करती है सर। आईपीओ, एफपीओ, ओपीओ, बहुत सारे होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, कुछ ना कुछ अनाउंस करते रहते हैं सर। तो सर वो सब में पैसे खर्च होते हैं कुछ ना कुछ, है कि नहीं। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, रखना, वो कौन करता है सर? दूसरे काम करते हैं सर। अब जैसे मान लेते हैं आपको आईपीओ लाना है, तो सर क्या आप मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी को आईपीओ लाना था, क्या वो डायरेक्ट ला सकते हैं सर? नहीं ला सकते हैं। उनको मर्चेंट बैंक का हेल्प लेना पड़ता है सर। किसका? मर्चेंट बैंक का हेल्प लेना पड़ता है। उसी तरीके से सर, उसी तरीके से क्या होता है कि ये सारा काम ये कंपनी करके देती है सर। ऐसा है सर, ठीक है। उसके साथ साथ देख सकते हो ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सर्विस। अब सर इंडिया के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनको भी सर ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसा है। अब देखते हो मार्केट लीडर, तो बोला जा रहा है कि भाई कंपनी के पास देखोगे तो बोला जा रहा है ओवरऑल 50%, 46.5% मार्केट शेयर है सर इसके पास। सोच लो, इक्विटी, म्यूचुअल फंड ये देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे हैं सर, ठीक है। तो बताया जा रहा है AAUM जो बताया जा रहा है कितना है, तो भाई 28.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। और ये सर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस सर, ये 54 यहाँ देखने को मिलता है क्लाइंट हैं सर इनके पास। कंपनी इंडिया के अंदर है, मिडिल ईस्ट में भी सर कंपनी बड़े लेवल में काम करती है सर। ऐसा है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो इंडिया के बाहर भी ये साइन करते हुए नजर आती है सर ये कंपनी। बताया जा रहा है कि भाई देखो ये कंपनी जरा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा कमाती है सर। बोला जा रहा है 68%। जो इशू किया जाता है सर उनसे 15% कमा लेती है। इंटरनेशनल और अदर इन्वेस्टर से 10% कमाती है। ग्लोबल बिजनेस से 7% कमाती है। सबसे ज़्यादा सर म्यूचुअल फंड वाले देते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड का भी सर बिजनेस और धंधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उनसे भी सर इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बोला जा रहा है कि भाई टॉप 5 केवल 5 1 2 3 4 5 कस्टमर कंट्रीब्यूट 53.05% ऑफ रेवेन्यू बताया जा रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 सर। केवल 5 कस्टमर से इस कंपनी को इतना पैसा देते हैं। आप सोच लो कि अगर इस कंपनी के पास 10-20 क्लाइंट हो जाएंगे तो फिर ये कंपनी कहाँ चली जाएगी सर। ऐसा है। इस कंपनी ने आरबीआई को भी ये किया है सर, लेटर लिख के दिया है। और उस कंपनी का नाम है सर के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 20% आज भागता हुआ नजर आया, देख लीजिए। अच्छी कंपनी है के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 200% तक का अभी तक पूरा इसने रिटर्न निकाल के दिया। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जितना ताकतवर बोलो उतना ताकतवर है कंपनी। जिस सेक्टर में काम कर रही है सर कंपनी, वो नए ज़माने का सेक्टर है, नई चीज़ें हैं। जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में तो ग्रोथ है, तो फाइनेंशियल मार्केट को संभालने वाला भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो वो सर ये काम करती है ये कंपनी। ऐसा है।
3 घंटे पहले खबर आई है, 3 घंटे पहले। के फिनटेक यहाँ पे देखोगे तो बताया जा रहा है जूम 20%, हेवी वॉल्यूम मतलब सर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर खरीदना बेचना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगा तो पैसे लगाना स्टार्ट किया लोगों ने। बताया जा रहा है कि देख सकते हो सर 56% इन 13 डेज, केवल 13 दिनों में 56% रिटर्न निकाल के दिया है। Q1 यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है पोस्ट Q1 क्वार्टर रिजल्ट इन्होंने पेश किया, बहुत अच्छा था, स्टॉक भागना ही स्टार्ट कर दिया। रीज़न बताया जा रहा है रैली ऑन स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक। हमें क्या देखना है सर, बिजनेस दिखना है, ना कि स्टॉक का प्राइस दिखना है। जहाँ पर NSE और BSE में ड्यूरिंग द डे, ठीक है, देयर वाज पेंडिंग ऑर्डर, बताया जा रहा फॉर अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख शेयर स्टिल अबाउट, बताया जा रहा 3 o'clock सर, 3 PM आपको बताया जा रहा ऑन द बोथ एक्सचेंज, NSE में भी और BSE में भी सर। इस कदर लोग पैसा लगा रहे थे, इसी वजह से स्टॉक ऊपर जाके सेटल हो गया। बोला जा रहा है कि भाई बेस्ड ऑन अगर देखोगे नंबर ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से, यहाँ पे देखता हो बोला जा रहा है लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है सर इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड में। सोच लो AMC के हिसाब से ये इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल में काम कर रहा है ये कंपनी जो है 40% मार्जिन कमाती है सर, 40 से 50% भी कभी कभी हो जाता है। कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है सर, डेट बहुत कम है, डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो सर। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 20% हिस्सेदारी खरीद रखे हैं सर, मतलब टोटल 45% हिस्सेदारी अगर देखोगे लमसम तो सर केवल फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी आते हैं सर, सोच लो। और पब्लिक के पास भी यही मतलब 20-30% है सर। इतनी मजबूत कंपनी आपको देखने को मिल रही है सर। देखिए जानकारी लीजिए, इसके ऊपर मैं अभी जो है 4 वीडियो और डालने वाला हूँ। अभी का मतलब आज नहीं डालूंगा, धीरे धीरे और जानकारी ले लेकर इसके ऊपर और डालूंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए सर कंपनी के बारे में। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप देख सकते हो कि लगभग जो है लोग कितना ज़्यादा जो है ये कंपनी का शेयर खरीदने की कोशिश करने की सर। पेंडिंग ऑर्डर था दोनों एक्सचेंज पे, NSE और BSE दोनों में।